आयुर्वेद बोलो। समाग्निश्च समधातुमलक्रियः अन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। खोड़ना गुण गुजराती में ऐसे लिखा है। खोड़ को हिंदी में क्या कहते होंगे पता नहीं, परंतु समझो तिल है तो तिल को घानी में पीस लेते हैं, फिर उसमें से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? तेल। तेल तो निकल जाता है, उसके बाद जो बच जाता है इसमें तेल नहीं होता है, लेकिन तिल तो होता है ना, पीसे हुए तिल जिसमें से तेल को निकाल दिया गया हो। ऐसा जो पदार्थ जो रह जाता है, बच जाता है, उसको गुजराती में खोड़ कहते हैं, संस्कृत में इसे पिण्याक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं देखना पड़ेगा। उसके गुण यहाँ लिखे हैं। पिण्याको ग्लपनो वृक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषणः। पिण्याक कैसा है? वो खाने में इतना अच्छा नहीं है। हमारे पुराने लोग तिल को पीस कर उसमें से तेल निकाल लेते थे, बाकी जो बचता था उसको बैल को खिला देते थे। उसमें तेल रह जाता लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता, तो बैल को, पशुओं को खिला देते थे। अब तो यह जब ये सर्दियों की मौसम आती है ना, तो जगह जगह पर ऐसे घानी लगी रहती है, देखा है? बैल से पहले चलती थी घानी। इसको हाँ, उसको बोलते हैं कच्चरिया गुजराती में। अब तो वो मनुष्य खाते हैं, पहले उस पशु को खिलाते थे वो। हालांकि जो हम खाते हैं उसमें तेल रहता है, पशु को जो खिलाते थे उसमें तेल रहता नहीं था, तो वो शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं है। वो रूखा है, विषम भी है और आंख के लिए हानिकारक है। बिना तेल का वो जो है पिण्याक, वो खाने से आंख को हानि होती है, नुकसान होता है, आंख का तेज कम होता है। घानी ऐसे गोल गोल घूमती है, उसको पहले बैल से चलाते थे, अभी भी कहीं कहीं बैल से चलाते हैं। अब हाँ, अब मोटरसाइकिल से चलाते हैं, देखा है कहीं रोड के साइड पर लगी होती है। ऐसा इतनी क्रांति हो गई, बैल का काम अब मोटरसाइकिल करती है। एक घानी, एक वकील की कहानी सुनी है? वो घानी वाली हमारे पढ़ने में आता था। पंडित था अथवा वकील था, ऐसा समझ लो। तो उसको तेल चाहिए था, तो पहले तो ऐसे, अभी तो सब मिल में से डिब्बा भर के तेल आता है किराने की दुकान में, है ना? पहले ऐसा नहीं था, तेली के पास तेल लेने के लिए जाना पड़ता था। तो तेल खत्म हो गया तो तेल लेने के लिए गया घांची के पास। जो घानी चलाता है उसको घांची कहते हैं। तो बैल अंदर घूमता था, घानी अंदर थी, बाहर उसने तेल वगैरह रखा था और वो तेल देने के लिए बाहर आया घांची। जैसे वकील ने आवाज लगाई कि मुझे तेल चाहिए, तो वो अंदर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसे तेल देने लगा। तोल माप तो करना पड़ता है ना। तो जो पंडित था उसको एक विचार आया कि ये अंदर जो बैल घूम रहा है, तो आप तो यहाँ आ गए, तो अंदर से बैल के गले में टोकरी बांधी थी उसने, 3 3 ऐसे बजती थी। तो उसने, पंडित ने पूछा कि तुम इधर आ गए तो अंदर बैल घूमता है, तो
टिन टिन ऐसी आवाज आती। पहले पूछा कि ये टोकरी क्यों बांधी है, तो बोले कि अंदर बैल, मैं कहीं बाहर कोई काम कर रहा हूँ तो अंदर बैल घूमता रहेगा, तो टिन टिन टोकरी की आवाज आती रहेगी, और खड़ा रहेगा तो हाँ जी। तो मैंने वो टोकरी इसके लिए बांधी है कि वो अंदर घूमता रहेगा। बैल को भी क्या है, जब घूमने ताकत लगानी पड़ती है ना, वो पीसना होता है ना तिल को, तो घुमाने में, उसको घुमाने में बहुत ताकत लगती है। कभी आपने घुमाया हो तो पता चलेगा उसको। हाँ, किसको हुई थी काला पानी की सजा? वीर सावरकर को। उसको नारियल का तेल निकालने के लिए देते थे कोल्हू में। अच्छा, हम घानी कहते हैं, कोल्हू भी कहते हैं। वो सावरकर अपने अपने ताकत से उसको घुमाते थे। वहां कैदी को तेल निकालने के लिए दिया जाता था, क्योंकि पहले तो ऐसी ऑयल मिल थी नहीं, तो खाने के लिए जो तेल चाहिए तो ऐसे कोल्हू से निकालते थे। तो सभी कैदियों को अपने आप ही निकालना होता था, तो सबको दिया जाता कि तुमको इतना किलो नारियल का तेल निकालना है। ऐसा तो बहुत श्रम का काम है। अभी ये जो गन्ने का रस निकालते हैं, रोड साइड में वो आता है, देखा है कि जो हाथ से चलाते हैं, वो चला कर देखा है कभी? मैंने चलाया था, बहुत ताकत लगती है उसमें। तो कहने किसी भी वस्तु का रस निकालने में बहुत ताकत लगती है, तेल निकालने में बहुत ताकत लगती है। तो बैल भी थक जाएगा तो क्या करेगा? खड़ा रह जाएगा। तो वकील ने पूछा कि यदि वो बैल खड़ा रह गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो वो तेली जो था गांची, उसने बोला कि खड़ा रह जाएगा तो मुझे पता तो चल जाएगा ना, वो आवाज बंद हो जाएगी ना टोकरी की, टिन टिन। तो वकील था, पंडित। तो उसने बोला कि समझो कि बैल घूमना बंद कर दे, लेकिन खड़ा खड़ा ऐसे ही ऐसे उसका, हाँ, सिर हिलाता रहे, तो आवाज तो आती रहेगी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ऐसा हो सकता है? हम्म। तो तेली ने, गांची ने क्या उत्तर दिया? पंडित जी, वो बैल है, वो वकील नहीं है। कैसी बुद्धि चलाएगा वो? वकील है तो कैसे भी बुद्धि चला सकता है, पंडित है तो कैसे भी बुद्धि चला सकता है, बैल नहीं चला सकता। ऐसी ऐसी काम नहीं करना, और ऐसे ही फोकट में सब ले लेना, ये सब वृत्ति बाद में आती, पहले नहीं होती, बच्चों में नहीं होती कभी भी। सब बाद में धीरे धीरे जाकर ये लोग समाज में ऐसी वृत्ति देखते हैं तो सीख जाते हैं। हमारे यहाँ कहीं रास्ते पर खुली दुकान होगी तो लोग अपने आप ले लेंगे, पैसे पैसे डालेंगे नहीं। अमेरिका में, न्यूजीलैंड में अब रोड पर जाएंगे तो दुकान एकदम खुली दुकान रहेगी, वहां सब फल रखे होंगे, और उसका जो मूल्य है, कीमत है, वो वहां लिखी होगी, और वहां एक डिब्बा होगा। आपको जो भी फल चाहिए, जितने चाहिए उतने फल वहां से ले लो, उतने पैसे अंदर डाल दो। वहां कोई रहता ही नहीं है, इसके पीछे खेत होता है, तो खेत का जो मालिक है वो तो खेत में काम कर रहा होता है। तो बाहर दुकान पर बैठे रहेगा तो काम कौन करेगा? तो खेत के बाहर बोल, यही तो विचार है। वो वकील ने क्या बोला कि समझो कि वो बैल है, काम नहीं करेगा और ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, तो उसने उत्तर दिया कि वो वकील है, वो पंडित है। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को ऐसे ही फोकट के ही विचार आते रहते हैं। ये पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। हाँ, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो सज्जन है उसको ऐसे विचार आएंगे ही नहीं, और वहां पर लोग ऐसा करते ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं करता है। बिना पैसे डाले वहां से कोई लेता ही नहीं है,
परंपरा है समाज में, ऐसा सभी के अंदर जहन में, खून में, ब्लड में वो बात आ गई है कि ऐसे मुफ्त का नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। हमारे भी कार्य में ऐसे कई प्रसंग बनते हैं कि जहाँ सब खुला छोड़ देते हैं, जिसको जो चाहिए वो ले लो और पैसे अंदर डाल दो, तो जितनी वस्तु है उतनी पैसे निकलते ही है अंदर से। लेकिन अभी तो भारत देश में ऐसा करना थोड़ा, जैसा आपने बोला वैसा थोड़ा जोखिम है, क्योंकि फल सब ले जाएंगे, पैसे डालेंगे नहीं, ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप। यहाँ तो थोड़ा कठिन है। पश्चिम के देशों में ऐसा चलता है और कोई नहीं लेता है ऐसा। दूसरा, वहाँ के खेत में ऐसा भी होता है वहाँ कि आप खेत में जाएंगे तो वहाँ जितना भी आप खाएंगे खेत में खड़े रहकर, उसके वो पैसे नहीं लेते। वहां से आप लेकर जाएंगे तो उसका वो माप तोल करके उसके पैसे लेते हैं। वहां खेत में जाकर खाएंगे, वहां जितना भी मर्जी खा लो आप, उसके पैसे नहीं गिनते वो लोग, वहां के जो किसान है वो अमेरिका में। तो वहां से लेकर आते थे उसका पैसे गिनते हैं। मतलब दोनों साइड है, लेकिन ऐसे कोई खाएगा भी नहीं मुफ्त में, कौन खाएगा ऐसे मुफ्त में खाना? ये बात अच्छी है ही नहीं। गीता तो ना ही मना करती है कि मुफ्त में लेना, क्योंकि मुफ्त का कुछ होता ही नहीं है। गीता तो यह कहती है किए बिना कुछ मिलता ही नहीं है। यदि आपने ले लिया कुछ, समझो कुछ ले लिया, तो उसको आप ब्याज सहित, सूद सहित, विथ इंटरेस्ट, वो आपको दूसरे जन्म में चुकाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा वो। समझो आपने किसी का ले लिया तो आपके पास आ गया, ऐसा है? ऐसा नहीं होगा। कर्म का नियम है, यदि आपने कर्म किया है तो ही फल मिलेगा। आपने फल ले लिया और आपने कर्म तो कुछ किया नहीं, पैसे दिए नहीं, तो मिल जाएगा आपको वो भगवान आपके खाते में लिख देगा कि इसने ये फल ले लिया, तो उसका उसका सूद सहित, ब्याज सहित उससे वसूल लो। ऐसे लेना ही नहीं चाहिए। लेने उसकी सजा होती थी। शंख और लिखित की कहानी सुनी है ना? शंख और लिखित दो ब्राह्मण थे, दोनों के जंगल में आश्रम थे, वन में। तो शंख एक बार उसके भाई लिखित के आश्रम में जाने के लिए निकले। नाम आगे पीछे हो सकता है, लिखित या शंख। कितने लोगों ने यह कहानी सुनी है? अच्छा, तो फिर से बोल देता हूँ, बाकी कई लोगों ने नहीं सुनी है। तो आश्रम में जाने के लिए निकले तो बीच में जंगल आ गया। इस साइड शंख ऋषि का आश्रम था, बीच में जंगल था, और उसके जंगल पूरा होने के बाद फिर लिखित ऋषि का आश्रम था। तो शंख ऋषि जा रहे हैं अपने भाई लिखित के आश्रम में, बीच में जंगल आ गया। उनको भूख लगी, तो आम की ऋतु थी, तो पक्के आम लगे थे ऊपर। भूख लगी तो जंगल में जो आम था, पेड़, उससे उसने आम को तोड़ करके खा लिया। वैसे खाते खाते आ रहे थे, नहीं खाते खाते आ रहे, वो तो खा लिया। खाने के बाद जब आए लिखित ऋषि के आश्रम में आए, फिर बातों बातों में उन्होंने बोला कि मैं यहाँ आ रहा था, खाने पीने की बातचीत हुई। कहाँ खाया वैसे? बोले आ रहा था, भूख लगी तो यहाँ एक जो ऐसा आम का पेड़ है, उन्होंने वर्णन किया, तो वहां से मैंने वो आम तोड़ के खा लिया। तो लिखित ऋषि ने बोला कि वो आम का पेड़ तो जंगल का नहीं है, वो तो वहां तक तो हमारे आश्रम की मर्यादा लगती है, आश्रम की सीमा है। वो आम का पेड़ जंगल की सीमा में नहीं है, वो हमारे आश्रम की सीमा में है। तो वो तो आम का पेड़ तो हमारा था, हमारा था माने हमारा है। तो ये तो क्या हो गया, जंगल में किसी पेड़ के ऊपर से आम यदि तोड़कर खाएंगे तो वो तो किसी की मालिकी का नहीं है, लेकिन आश्रम का था तो कोई मालिक था।
तो किसी की भी वस्तु बिना पूछ के ले सकते हैं? तो नहीं ले। अगर लिया तो उसको क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। तो फिर उन्होंने बोला क्या ये तो चोरी हो गई, मुझे इसकी सजा दो। तो लिखित, अरे क्या इसमें क्या सजा, वो तो भाई का ही तो खाया, उसमें क्या सजा है? उसमें कोई दंड नहीं हो सकता। तो मना कर दिया, लिखित ऋषि ने दंड देने से मना कर दिया। तो संघ तो उसको तो संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं चलाएंगे। तो संघ ऋषि राजा के पास चले गए। राजा के दरबार में जाकर उन्होंने गुहार लगाई कि मुझे न्याय चाहिए। राजा ने बोला बोलिए। बोला कि मैंने मेरे भाई के आश्रम से बिना पूछे एक आम खा लिया उनके पेड़ से, तो मुझे दंड दो। तो राजा बोला कि लेकिन आपकी तो कोई फरियाद यहाँ आई ही नहीं है। जब फरियाद होगी तो केस चलेगा ना, ऐसे चलेगा क्या? तो वो सुओ मोटो तो लिया नहीं उन्होंने। सुओ मोटो लेते हैं ना, स्वसंज्ञान। तो राजा ने मना। और ऐसे जो ऋषि है उसको सजा करने का, उसको दंड करने की ताकत सब में नहीं होती है। दंड करने के लिए भी चारित्र ऐसा होना चाहिए। तो राजा ने मना कर दिया कि मैं इसका दंड नहीं दूंगा। अब क्या बच गया? अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो शंख ऋषि ने पूछा राजा से कि ऐसे नहीं चलेगा, मैंने पातक किया है चोरी का, तो मुझे उसका दंड चाहिए ही चाहिए। राजा बोला मैं दंड नहीं कर सकता। तो फिर शंख ऋषि ने पूछा अच्छा एक काम कर दो, चोरी करने का दंड क्या है यह मुझे बता दो। तो राजा ने कहा कि चोरी करने वाले के हमारे यहाँ हाथ काट दिए जाते हैं, जिस हाथ से चोरी की हो उस हाथ को काट दिया जाता है। तो ऐसा वर्णन है कि शंख ऋषि ने अपने ही हाथ से अपना ही हाथ तलवार खड़ग लेकर काट दिया। ऐसे ब्राह्मण थे यहाँ। एक आम भी बिना पूछे ले लिया, वो भी भूल से, ऐसा नहीं जानबूझ कर लिया था, जानबूझ कर तो नहीं लिया था, भूल में लिया था ना, तो भी उसने दंड अपने आप को भुगत लिया। तो कर्म जो है, फल जो है वो तो कर्म का मिलता ही। तो अमेरिका वालों में, मतलब पश्चिम के देशों में ऐसी कल्पना कर्म की फल की होगी नहीं होगी, लेकिन वहां ऐसा रिवाज हो गया है कि कोई लेता ही नहीं है बिना पूछे। बिना उसका भुगतान किए, बिना पैसे दिए कोई नहीं लेता है। होते होंगे 1-2% होते होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होते। अच्छा, इति